दोस्तों, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। बात चाहे दिल्ली की हो या फिर लखनऊ की हो। दिल्ली में एक तरफ जंतर मंतर पर जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो अपने भविष्य को लेकर आंदोलनरत हैं। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बातचीत का रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे करके, ये बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ संसद के भीतर वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, जमकर हंगामा हुआ है और इस हंगामे के बीच में अकाउंटेबिलिटी तय करने की बातें की जा रही हैं और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी लगातार जारी है। राहुल गांधी ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी की है, उसमें उन्होंने डिटेल में क्या कुछ कहा है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात लखनऊ की करते हैं, जहां पर कांग्रेसी इतना गुस्सा हो गए कि हाथ में लठ लेकर निकल पड़े, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या है पूरा मामला, देखिए। लखनऊ में लाठी लेकर निकले कांग्रेसी, पुलिस ने बैरिकेडिंग पर चढ़े कार्यकर्ताओं को धक्का दिया, अजय राय धरने पर बैठे। भास्कर की एक खबर है, अंदर लिखा है, लखनऊ में बुधवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से लाठी लेकर 5 कालिदास मार्ग की ओर कूच किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने 3 रास्तों पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों ने पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी, करीब 100 मीटर तक आगे बढ़ गए। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। दूसरी बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धक्का देकर गिरा दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पगड़ी बांधकर बैरिकेडिंग के पास धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मैं लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं किस तरह से हंगामा हुआ है राजधानी लखनऊ के भीतर। लेकिन इस हंगामे की जरूरत क्यों आन पड़ी? कांग्रेस पार्टी या फिर उनके जो नेता हैं वो अक्सर आपको संविधान की किताब लिए हुए हाथ में दिखते हैं, लेकिन लठ लेकर महिलाएं आक्रोशित हैं। क्यों? हुआ ये कि राहुल गांधी ने बीते रोज दिल्ली में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, पीएम आवास के बाहर धरना देने की कोशिश की, उसमें राहुल गांधी को उठा लिया पुलिस ने और उनको जो है कई घंटे तक डिटेन करके रखा। प्रियंका गांधी को भी पकड़ा गया। ऐसे में कांग्रेसी जो है कहीं ना कहीं जिस आक्रोश में थे, उसी आक्रोश में भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी का अपमान हो रहा है, ये तो मोदी जी के आवास के बाहर इस तरह से सुरक्षा में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस कार्यालय तक कूच करेंगे, और इसका जवाब देने के लिए जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, अजय राय थे, उन्होंने कहा था हम इसका जवाब देंगे। तो ये एक दूसरे को जवाब देना हो रहा था, जिसके बीच की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अजय राय धरने पर बैठ गए, उसके बाद उनको किस तरह से उठाकर लेकर जाया गया। लेकिन बड़ा सवाल क्या है इन सारी परिस्थितियों के बीच में? सवाल युवाओं का कहीं गुम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ 20 जुलाई को, क्योंकि 20 जुलाई को संसद कूच कर रहे थे, और इस दौरान जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, बदसलूकी जिस तरह से की गई छात्रों के साथ में, युवा पीढ़ी के लोगों के साथ में, ये किसकी कमी है? ये किसकी जवाबदेही है? क्योंकि बातचीत तो बैठकर पहले भी हो सकती थी। जेपी नड्डा अब बातचीत करने के लिए सामने आ रहा है। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जेपी नड्डा को सामने क्यों रखा गया है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं और बात यहां शिक्षा व्यवस्था की हो रही है। या तो अमित शाह जी गृह मंत्री के तौर पर बातचीत करने के लिए सामने आते, या फिर पीएम मोदी खुद बातचीत करते। पीएम मोदी तो करते हैं ना, जब परीक्षा आती है तो परीक्षा पर चर्चा नाम का कार्यक्रम करते हैं, बड़ा ज्ञान देते हैं बच्चों को कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ये नहीं ये करो। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पूरे देश के जो बच्चे हैं उनका हौसला अफजाई हो रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग इसे दिखावा बताते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, उनका मन है, वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा। लेकिन यहां पर तो छात्रों का नुकसान हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप बैठ गए, गृह मंत्री चुप बैठ गए हैं, वो आंखों से आंखें भी नहीं मिला रहे हैं, ना कुछ बात कर रहे हैं। अरे मन की ही बात कर दीजिए छात्रों के लिए, तो वो तो कर नहीं रहे। अब विपक्ष अगर साथ देने के लिए छात्रों का आ जाएगा तो कहेंगे नहीं, ये तो एंटी नेशनल गैंग के लोग हैं, इनको तो पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, बांग्लादेश से समर्थन मिल रहा है। वो गोड्डा वाले सांसद याद है ना आपको? वो तो कैसी बातें करते हैं, मतलब ये लोग, इन लोगों को शर्म नहीं आती है, थोड़ा सा लिहाज नहीं है अपने पद का, अपनी गरिमा का, कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास कि पाकिस्तान से फंड आ रहा है या फिर बांग्लादेश से आ रहा है? वो कंगाल देश हमको फंड करेंगे और आप देखते रहेंगे, आप तमाशा देख रहे हैं। मतलब गजब की बात है ना। अगर वो लोग फंड दे भी रहे हैं, अगर वो समर्थन कर भी रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, तो आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई इनपुट नहीं है। अगर इनपुट है तो सबूत के साथ में कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो तो आपसे हो नहीं रहा है, क्योंकि आप तो बोलने में महारत हासिल कर रखा है आपने, करने में थोड़ी ना। अगर करने में किया होता तो ये जो पेपर लीक हुआ है, इसमें उन लोगों पर लाठियां चल रही होती जिन लोगों की जिम्मेदारी थी,
जिन लोगों ने ऐसा कुकर्म किया, ये गलत किया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन पर लाठियां चल रही होती, उनको पदों से हटाया जा रहा होता। लेकिन यहां क्या है, विपक्ष पर ढेल दीजिए, एंटी नेशनल गैंग बता दीजिए और फिर क्या, अपना पल्ला झाड़ लीजिए। लेकिन राहुल गांधी इस पूरे मामले पर प्रेस ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 150 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए हैं पिछले एक दशक में, और उसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जीरो रही है सरकार। जी हां, जीरो बता रहे हैं सरकार को कन्विक्शन के मामले में राहुल गांधी, और बता रहे हैं कि 152 पेपर लीक हुए हैं, 7 करोड़ से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इसमें अफेक्टेड रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चे प्रभावित रहेंगे आपकी नाकामी की वजह से, तो फिर कल का भविष्य क्या होगा, ये सवाल क्या नहीं उठना चाहिए। ये तस्वीरें भूल जाइए, राहुल गांधी धरने पर बैठे, अजय राय धरने पर बैठे, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब भूल जाइए। याद रखिए छात्रों के वो सवाल, छात्रों की वो परेशानियां। आप सोचिए ना, छात्र पेपर दे रहे हैं, मन से पढ़ाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है, बहुत सारे बच्चे तफरीबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो मन से पढ़ रहे होंगे, उनके साथ तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं ना। अगर 50% छात्र भी प्रभावित हो रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या कि आप किसी को सजा दें। आप सजा के नाम पर किसे दे रहे हैं, बच्चों को सजा दे रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नहीं 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 ये तो छात्र हैं ही नहीं। अरे भाई, छात्र नहीं है तो आप नेता भी नहीं है, आपको प्रधानमंत्री होना या शिक्षा मंत्री भी नहीं होना चाहिए। फिर तो इस देश की व्यवस्थाओं में अगर आप उन छात्रों को छात्र नहीं मान रहे हैं, तो हम अगर आपको प्रधानमंत्री मानने से मना कर देंगे, हम आपको अगर शिक्षा मंत्री मानने से मना कर देंगे, तो क्या आप हमको रोक लेंगे। और इस देश की परंपरा ही रही है, जवाबदेही तय होनी चाहिए, पिछली सरकारों की भी होती रही, और आप खुद ही जवाबदेही मांगते रहे हैं, इस्तीफे लेते रहे हैं। लेकिन राजनाथ जी तो कह देते हैं हमारी सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते, यानी कि आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है, आप अपनी जवाबदेही से बचते हैं। इसका सीधा सा मतलब तो यही होता है। राहुल गांधी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में एक और बात कह रहे हैं, वो 3 बातों का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चों के साथ असॉल्ट किया गया है, जिन्होंने भी किया, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, उनको सजा दी जानी चाहिए। और तीसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य ना आना। आपने देखा ना कि राम मंदिर में चोरी हुई, मोदी जी चुप्पी मार गए। वो हर जगह, हर ऐसे सिचुएशन में मोदी जी चुप हो जाते हैं, इस सिचुएशन में भी चुप है। मतलब इतना हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ छात्रों के साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी की पुलिस थी ना जिसने ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई, क्या जरूरत थी इसकी। मतलब बैठकर बातचीत आप पहले नहीं कर सकते थे, पहले दिन से नहीं कर सकते थे, आपको जागने में 1-1.5 महीना लग जाता है। आप कौन से कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं कि आपको जगाने के लिए छात्रों को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब इस आंदोलन की वजह से आप कुछ हिल भी रहे हैं, आम आदमी अपनी आवाज जो है आप तक कैसे पहुंचाएगा। आप तो उसकी बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आप जब इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये इतना हंगामा हो रहा है, बावजूद इसके आप जो है टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आम आदमी की क्या सुनेंगे, कैसे विश्वास हो आप पर। कल को हमारी कोई समस्या होगी, आपके विधायक सांसदों तक हमारी पहुंच ही नहीं होगी, और हम उनको कह भी देंगे तो वो कुछ करेंगे नहीं, तो फिर इस देश में हमारा कोई वजूद ही नहीं है। आप कहते हैं हाँ वोटर ही सब कुछ है, हम तो चौकीदार हैं, देश तो आम वोटर से बनता है, आम लोगों से बनता है। लेकिन आम आदमी की कितनी वैल्यू है भाई। छात्र वहां लाठी खा रहे हैं और आप संसद में कह रहे हैं, और वहीं जेपी नड्डा जी क्या कह रहे हैं संसद में, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल असंसदीय काम कर रहे हैं। अरे भाई, पीएम से सवाल पूछना, पीएम आवास के बाहर धरना देने बैठ जाना, ये अलोकतांत्रिक कब से हो गया। इस देश में आंदोलन करना ही अलोकतांत्रिक कर दीजिए। आप संविधान बदलकर आप करना तो यही चाहते हैं कि आपका जो मन हो वो सिर्फ आप करने दें, जो आपका मन ना हो वो कोई ना करे, और अगर करेगा तो फिर उसको आप जेल में डाल देंगे, पुलिस को आगे कर देंगे, पुलिस लाठियां बांधेगी। कितने लोग टिक पाएंगे। मतलब कोई मजबूत आदमी होगा वही टिक पाएगा ना, जिसके पास बैकअप होगा वो टिक पाएगा। कितने लोगों के पास बैकअप है, या खाने को तो है नहीं 80 करोड़ के पास में, अब राशन पर तो जिंदा कर रखा है आपने, और बना रखा है कि हम चुनाव आएगा तो हम ये पैसे दे देंगे, वो पैसे दे देंगे, सबको लालची बना रखा है आपने उल्टा। और दूसरी बात, छात्रों के भविष्य की आप बातें बहुत करते हैं, काम क्या कर रहे हैं। मतलब दिल्ली में हम तस्वीरें देख रहे हैं, पिछले 48 घंटे से जो कुछ भी हो रहा है,
वो अपने आप में इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी खबर है। और अगर अब भी नहीं जग रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप हिंसा करिए जाकर, मैं कह रहा हूं सवाल पूछिए, और सवाल का जवाब अगर नहीं आ रहा है तो सोचिए इस बारे में कि आपने जिनको वोट दिया है, हमारी जो सरकार है, हम सबकी जो सरकार है, हम सबके जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी जवाबदेही नहीं तय करना चाहते, हम सबके जो शिक्षा मंत्री हैं वो जवाबदेही तय नहीं करना चाहते, अपनी जवाबदेही तय नहीं करना चाहते। दूसरों पर तो बहुत बोलते हैं, राहुल गांधी ने ये नहीं किया, राहुल गांधी क्यों नहीं गए जंतर मंतर, ये हुआ वो हुआ, फलाना ढमकाना, सब कुछ बताएंगे, अपनी जवाबदेही पर कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी गलती कभी नहीं स्वीकार करेंगे, अपनी गलती पर कभी माफी मांगने नहीं आएंगे, और मांग लेंगे तो बड़े नेता नहीं हो जाएंगे, सबके दिलों पर राज नहीं करने लगेंगे। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि हम सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं और हमेशा वहीं बैठे रहेंगे। ऐसा बहुत लोगों को इस 70 साल में लग चुका है, इनको भी लग रहा है, कोई नई बात नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।